बेचारे अंधभक्तों को काम दे रखा है मस्जिदों के नीचे शिवलिंग ढूंढने का। देश भर में मस्जिदों के नीचे शिवलिंग ढूंढने का, मंदिर ढूंढने का एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नाक के नीचे दिल्ली के अंदर आज एक और बड़ा ब्लास्ट हुआ है। और इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है कि जिसको लेकर के बाकायदा एनएसजी की टीम पहुंची है। और दिल्ली के अंदर लगातार 40 दिन के अंदर यह दूसरा बड़ा ब्लास्ट है। और जो पहला ब्लास्ट हुआ था 40 दिन पहले दिल्ली के अंदर ही रोहिणी के एक सीआरपीएफ स्कूल के दीवार के पास में, उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। उसमें एंटी टेरर यूनिट उसकी जांच पड़ताल कर रही है, तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष पर वो टीम नहीं पहुंची। एनआईए उसकी जांच कर रही है, लेकिन एनआईए ने अभी तक कोई निष्कर्ष उसका 40 दिनों के अंदर नहीं निकाल पाई। और अब दूसरा ब्लास्ट हो गया है। एक पहली बड़ी खबर जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर, आपको पता है कि कैसे ईडी काम करती है और कैसे ईडी को लेकर के लगातार आरोप लगते रहते हैं। और आज दिल्ली के अंदर ईडी के अधिकारी छापा मारने के लिए पहुंचे थे और दिल्ली के अंदर ईडी के अधिकारियों को पीट दिया गया। और बाकायदा ईडी ने इस बात की पुष्टि की है। एक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी वहां पर वो घायल भी हो गया। सोचिए क्या हो रहा है। ये दिल्ली की दो बड़ी घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं, जहां पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भाजपा की है, अमित शाह की है, गृह मंत्री की है। लेकिन इन दोनों खबरों पर चर्चा नहीं हो रही है। खबरों पर चर्चा पता है क्या हो रही है? खबरों पर चर्चा यह हो रही है कि अजमेर शरीफ की जो दरगाह है उसके नीचे मंदिर है क्या, उसके नीचे शिवलिंग है क्या। संभल की जो है वो खबरें दिखाई जा रही है, वहां की फुटेज दिखाई जा रही है, वहां के कुछ जो है पोस्टर लगाए जा रहे हैं जगह जगह पर, उन पर जो है बात हो रही है। लेकिन दिल्ली में गृह मंत्री की नाक के नीचे जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के एनआईए के हाथ खाली क्यों है, उसको लेकर के एंटर टेरर यूनिट के हाथ खाली क्यों है, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस पर चुप्पी है। दोनों खबरों की हेडलाइन जो है वो आप देखिए। और इसको लेकर के आज आम आदमी पार्टी ने भी घेरने का काम किया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दिल्ली के प्रशांत विहार में धमाका, एक शख्स घायल हो गया। फोरेंसिक एनएसजी की टीम पहुंची, मौके पर सफेद पाउडर जैसी कोई चीज मिली है। एनडीटीवी ने इसको लेकर के लिखा है, रोहिणी स्थित प्रशांत विहार में एक बम ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। जांच एजेंसियों ने इसे मिस्टीरियस ब्लास्ट करार दिया है। तो सीसीटीवी के अंदर जहां पर 2 गाड़ी खड़ी थी वो भी अपने आप में जो है वो उनकी गाड़ियों के सायरन बजने लगे। आज तक ने इसको लेकर के लिखा है, 39 दिनों में 2 धमाके, सफेद पाउडर, उलझती जा रही है दिल्ली में ब्लास्ट की गुत्थी, जांच में जुटी पुलिस। तो ये 39 दिनों के अंदर 2 ब्लास्ट हो चुके हैं और दोनों तकरीबन एक ही इलाके में हुए। रोहिणी के जिस इलाके में, जिस सीआरपीएफ स्कूल पर के दीवार के पास में एक धमाका हुआ था 39 दिनों पहले, उससे महज 2 से 3 किलोमीटर दूर प्रशांत विहार में आज ये दोबारा फिर से धमाका हुआ है। और जो पिछला धमाका हुआ था उसमें एक संदिग्ध दिखाई दिया था, लेकिन उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मतलब संभल में आपको फुटेज दिखाई जा रही है, ये सब दिखाए जा रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं अलग अलग जगह पर। लेकिन सोचिए देश की राजधानी कितना बड़ा जो है वो सुरक्षा का मामला है। लेकिन इस पर देखिए साहब, और इस बीच में दिवाली का त्यौहार भी निकला है। मतलब इतनी हाई प्रोफाइल जो है उस वक्त में सिक्योरिटी हो जाती है बाजारों में। और ये जो आज जो धमाका हुआ है ये भी एक रिहायशी इलाके में हुआ है। एक पार्क था, पार्क के पास में धमाका हुआ। एक व्यक्ति जो है उस वक्त में उसकी वजह से घायल हुआ है। बाकी ये कम से कम जो है गनीमत रही कि वहां पर जान माल का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इतने धमाके भी ऐसा नहीं है कि कोई आम शख्स कर रहा हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसकी ट्रेल चेक करनी बहुत जरूरी है कि क्या कोई दिल्ली के अंदर टेस्टिंग कर रहा है बड़े धमाके से पहले। ये बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली के रोहिणी में प्रशांत विहार इलाके में पीवीआर मल्टीप्लेक्स के पास में गुरुवार की सुबह 11:48 पर
धमाका हुआ, घटना में एक शख्स घायल हुआ। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी फोरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची। इसके अलावा जांच के लिए एक बम निरोधक दस्ता के अधिकारी भी पहुंचे। धमाकों के कारणों का पता लगाया जा रहा है। फायर सर्विस के मुताबिक उनके पास में विस्फोट से जुड़ा एक कॉल आया था, जिसके बाद में फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। यह धमाका पार्क की बाउंड्री वॉल के पास में हुआ। बताया जा रहा है कि मौके पर सफेद पाउडर जैसी चीज बिखरी हुई थी। तो अब इस धमाके के बाद में क्या वाकई जो जिम्मेदार लोग हैं, अधिकारी हैं, वो इस पर कम से कम पिछले धमाके की तरीके से खाली हाथ नहीं रहेंगे, हम ये मान करके चले। 20 अक्टूबर को भी दिल्ली के सीआरपीएफ स्कूल के पास में इसी तरह से ब्लास्ट हुआ था। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 14 के प्रशांत विहार इलाके में 20 अक्टूबर की सुबह करीब 7:30 बजे सीआरपीएफ स्कूल के पास में धमाका हुआ था। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन सीआरपीएफ की स्कूल की दीवार और आसपास की दुकानें और कुछ कारों को नुकसान पहुंचा था। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल की टीम के सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में क्रूड बम जैसा मटेरियल मिला था। मामले को लेकर के गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट नहीं। अब जरा दूसरी खबर पर चलिए आप। बिजवासन, दिल्ली का ही एक इलाका है बिजवासन, और वहां पर ईडी के अधिकारियों को पीट दिया गया। देखिए खबर आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली में छापेमारी के दौरान ईडी की टीम पर हमला, असिस्टेंट डायरेक्टर घायल हो गया है। दिल्ली के बिजवासन इलाके में छापेमारी कर रही परिवर्तन निदेशालय ईडी की टीम पर गुरुवार को हमला हुआ। इस हमले में एक असिस्टेंट डायरेक्टर घायल हो गया, एक आरोपी फरार हो गया है। दिल्ली में बिजवासन इलाके में गुरुवार को परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पर आरोपियों ने हमला कर दिया। सुबह केंद्रीय एजेंसी की टीम यूएई स्थित पीपीपीवाईएल ऐप से संबंधित साइबर अपराधियों की जांच के लिए बिजवासन इलाके में एक फार्म हाउस में पहुंची थी, और इस घटना में ईडी के एक अतिरिक्त निदेशक घायल हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ईडी की टीम पर हमला तड़के उस समय हुआ जब ईडी के अधिकारी एक चार्टर्ड अकाउंट के फार्म हाउस पर पहुंचे। ईडी की टीम पर कथित तौर पर अशोक शर्मा और उसके परिवार के सदस्यों व उसके नौकरों सहित 5 अन्य लोगों ने हमला कर दिया। जो हमलावर है उसका नाम आप गौर से सुनिए, अशोक शर्मा। अगर ये कोई और नाम होता तो अभी तक तो पता नहीं बात कहां से कहां जोड़ दी जाती। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया है, उसकी तलाश जारी है। ईडी ने पुष्टि की है कि हमले के बाद में छापेमारी वाले परिसर को सुरक्षित कर लिया गया है और स्थानीय प्रशासन को सूचित कर दिया गया है। केंद्रीय एजेंसी ने कहा है कि हमले में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। अब यही जो है वो अगर अशोक नहीं होकर के अहमद होता और ये मामला यूएई की कोई ऐप है उससे जुड़ा हुआ है, साइबर क्राइम का मामला है, तो सोचिए फिर ये खबर जो है कैसे टीवी पर जंप करके आ जाती। दिल्ली के अंदर जो ये धमाका हुआ है वो खबर भी जंप करके टीवी पर नहीं आ पाई, उस पर डिबेट नहीं हो रही है। कोई भी प्रोग्राम जो है वो डिबेट का प्रोग्राम किसी भी बड़े चैनल पर मैंने नहीं देखा है। मतलब दिन में जब ये खबर निकल करके सामने आई उस वक्त में चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद में आप बताइए कि दिल्ली देश की राजधानी में अगर इस तरह से घटना हो रही है तो क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर के नरेंद्र मोदी और अमित शाह को घेरने का काम किया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि दिल्ली में मर्डर, रंगदारी, लूट और लगातार बढ़ते क्राइम से जनता पहले से ही डर के साए में है और आज एक और धमाका हो गया। दिल्ली में आराम से और सुरक्षित जीने का सबको अधिकार है। गृह मंत्री अमित शाह जी कृपया नींद से जागिए और अपनी जिम्मेदारी निभाइए। इसके बाद में उन्होंने एक और ट्वीट किया, देखिए आप, दिल्ली का ये नक्शा दिखाता है कि अमित शाह जी अपने घर के 30 किलोमीटर के दायरे में भी सुरक्षा देने में नाकाम रहे हैं। आखिर लोग सुरक्षा के लिए कहां जाएं। और उन्होंने एक नक्शा आप स्क्रीन पर देखिए, ये अरविंद केजरीवाल ने एक नक्शा जारी किया है और इस नक्शे में 30 किलोमीटर के रेडियस में अमित शाह जहां पर रहते हैं, गृह मंत्रालय जहां पर है, उसके 30 किलोमीटर के आसपास में कहां कहां पर कब कब कौन कौन सा इंसिडेंट हुआ है वो अरविंद केजरीवाल ने यहां पर साझा किया है। देखिए सीधी सी बात है